हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है हमारा सौरमंडल। दोस्तों, इस टॉपिक से आज तक जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को काफ़ी डिटेल के साथ हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए, पहला नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, पृथ्वी की मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था। दोस्तों, आकाशगंगा को पूछ रहा है कि सबसे पहले किसने देखा था, तो वो देखा था गैलीलियो ने। किसने देखा था? गैलीलियो ने। इसलिए इसका ऑप्शन एक बिल्कुल राइट होने वाला है। दोस्तों, गैलीलियो ने और किसका आविष्कार किया था? आपको याद रखना है कि दूरबीन का आविष्कार भी किसने किया था? तो गैलीलियो ने ही किया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होने वाला है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था। दोस्तों, विश्व भूगोल के संस्थापक जो था वो था एरिस्टोथनीज था। कौन था? एरिस्टोथनीज था। इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों, एरिस्टोथनीज को हम लोग भूभौतिक का पिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूभौतिक का पिता भी कहते हैं। अच्छा, एरिस्टोथनीज पहला व्यक्ति था जिन्होंने विषुवत रेखा को मापने का प्रयास किया था। किस रेखा को? विषुवत रेखा को मापने का प्रयास पूछेगा किसने किया था, तो एरिस्टोथनीज ने किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, और हेरोडोटस, ऑप्शन डी में दिया हुआ हेरोडोटस, तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन बी होगा। लेकिन हेरोडोटस से मैं आपको कुछ और प्रश्न बताता हूँ। हेरोडोटस को हम लोग कहते हैं इतिहास का पिता। किसका पिता कहते हैं? इतिहास का पिता कहते हैं। हेरोडोटस को इतिहास के पिता के साथ साथ हम लोग डेल्टा का भी पिता कहते हैं। किसका पिता कहते हैं? डेल्टा का पिता कहते हैं। इन्होंने पहला डेल्टा देखा था नील नदी पर। किस नदी पर देखा था? नील नदी पर। दोस्तों, नील नदी पर पूछेगा कौन सा बांध है, तो आपको बताना आसवान बांध है। कौन सा बांध है? आसवान बांध है। तो आप लोग इतना बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। फिलहाल अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99। वहाँ से आप वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर नहीं तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर डाल दूंगा। चलिए, हिकेटस, ऑप्शन सी में हिकेटस। हिकेटस जो है ज्योग्राफी शब्द दिया था। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, धूमकेतु के बारे में पूछ रहा है कि ये किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये लगाते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य में पूछेगा कि सबसे अधिक कौन सा गैस है, तो आपको बताना है हाइड्रोजन गैस है। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पल्सर क्या होते हैं। दोस्तों, पल्सर एक तारा है, हाँ, जो तेज़ी से घूमने वाले तारे हैं। क्या है? वो तेज़ी से घूमता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पल्सर एक तेज़ी से घूमने वाला तारा होता है। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितना है। ये तो बच्चा वाला प्रश्न आ गया, कितना आसान प्रश्न आ गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट होगा। इसका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछ रहा है, तो कौन सा ग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह है। इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी ग्रह है। कौन है? सबसे भारी ग्रह है, ये बात याद रख लीजिएगा। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह का नाम पूछे तो आपको बताना है ज्ञानीमेड। क्या बताना है? ज्ञानीमेड बताना है। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, बुध के कितने उपग्रह हैं। दोस्तों, बुध ग्रह का कितना उपग्रह है? तो बुध ग्रह के पास बुध और शुक्र, याद रख लीजिएगा, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, ये दोनों के पास में कोई भी उपग्रह नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुध और शुक्र दोनों याद रख लीजिएगा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं है। मैंने अभी भी आपको बताया बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं है। तो फिर ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र ग्रह का। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, बुध ग्रह पर कितने दिन होते हैं। बुध ग्रह पर कितने दिन होते हैं, मतलब एक साल जो होता है कितने दिन का होता है। दोस्तों, बुध ग्रह पर एक साल जो होता है वो 88 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? तो 88 दिन का होता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और ये सबसे छोटा नज़दीक का ग्रह है, सबसे नज़दीक का ग्रह है। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह कह रहा है कि इनमें कौन नहीं है। तो बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है
वो यूरोपा भी है, कैलिस्टा भी है, गैनीमेड भी है। जो डीमोस है दोस्तों ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब डीमोस और फोबोस आप याद रख लीजिएगा, डीमोस और फोबोस ये दोनों जो है मंगल ग्रह का उपग्रह है, और मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। किस ग्रह के नाम से जानते हैं, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत पूछे तो आपको बताना है निक्स ओलंपिया। क्या बताना है, निक्स ओलंपिया बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह आपसे पूछ रहा है। तो अभी भी मैंने आपको बताया था सबसे नज़दीक का ग्रह दोस्तों कौन है, ये बुध ग्रह होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह सबसे भारी ग्रह है। शनि ग्रह को आग का छल्ला वाला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, आग का छल्ला वाला ग्रह कहते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है। दोस्तों वो नेपच्यून की दूरी जो है वो सबसे अधिक है। आप ये बात याद रख लीजिएगा, वरुण और नेपच्यून दोनों का है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग। दोस्तों बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी ग्रह है। तो इसका जो द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। सूर्य के द्रव्यमान का कितना भाग है, 1000वां भाग है, इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। दोस्तों हमारे सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है उस ग्रह को हम लोग कहते हैं शुक्र ग्रह। कौन ग्रह कहते हैं, तो शुक्र ग्रह कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको शुक्र ग्रह से और भी प्रश्न को मैं आपको बताता हूँ जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों शुक्र ग्रह को गर्म ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है, गर्म ग्रह भी कहा जाता है। इसको सांझ का तारा, सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों शुक्र ग्रह का जो आकार होता है, आकार जो है वो पृथ्वी के समान है। किसके समान है, पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र ग्रह को हम लोग पृथ्वी सदृश ग्रह भी हम लोग कहते हैं। अच्छा, इसलिए इसे हम लोग पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी का बहन भी हम लोग किस ग्रह को कहते हैं, शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। और सबसे चमकीला ग्रह भी पूछे कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह ही होगा। आप ये बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों शुक्र ग्रह को यूनान के लोग प्यार व सुंदरता के देवी के नाम से जानता है। दोस्तों शुक्र ग्रह को और भी कई नाम से जाना जाता है। इसे प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है, प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहा जाता है। तो इतना सारा क्वेश्चन इससे बनता है। दोस्तों शुक्र ग्रह जो है सूर्य का एक चक्कर 225 दिन में लगाता है। कितना दिन में लगाता है, 225 दिन में लगाता है, यानी कि यहाँ पर एक साल जो होगा 225 दिन का होगा। अच्छा, शुक्र ग्रह का सबसे ऊंचा बिंदु पूछे तो आपको पता है मैक्सवेल है। कौन है, मैक्सवेल है, ये क्रिकेटर नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है। दोस्तों सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है, तो मैंने आपको बताया था इसका आकार लगभग पृथ्वी के जैसा ही है, तो इसलिए इसको हम लोग पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों शुक्र ग्रह पर पूछेगा कि सबसे ऊंचा बिंदु कौन है, तो शुक्र ग्रह पर सबसे ऊंचा बिंदु जो है वो है मैक्सवेल। कौन है, मैक्सवेल है। और पठार पूछे तो यहाँ पर 2 पठार है, तो चौरस का पठार और लक्ष्मी का पठार। शुक्र ग्रह पर 2 पठार पाया जाता है, चौरस का पठार और लक्ष्मी का पठार। दोस्तों ये दोनों पठार कहाँ पाया जाता है, शुक्र ग्रह पर पाया जाता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। शुक्र ग्रह का सबसे सर्वोच्च बिंदु पूछे तो आपको बताना है मैक्सवेल। इसका क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया से कोई संबंध नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखता है। दोस्तों चंद्रमा के समान भी हमको शुक्र ग्रह ही दिखता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको हम लोग जो है प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं, प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहते हैं। सांझ का तारा या भोर का तारा के भी नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी। दोस्तों अरुण ग्रह का जो खोज किया गया था वो विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, विलियम हर्शेल। दोस्तों अरुण ग्रह को हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह पूछेगा हम लोग किस ग्रह को कहते हैं, तो आपको बताना है अरुण ग्रह को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
नेपाल भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? दोस्तों नेपाल जो है वो भारत के अलावा चीन के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट होने वाला है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से आज गला थोड़ा लग रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों चीन में एक नदी है हुआंगहो नदी। कौन सी नदी है? हुआंगहो नदी। इसको हम लोग पीली नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? पीली नदी। चीन का सभ्यता पूछेगा किस नदी पर बना था, तो इसी हुआंगहो नदी पर बना था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? दोस्तों सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी का जो तारा है प्रोक्सिमा गैलेक्सी। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी यानी गैलेक्सी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? फटाफट आप लोग कमेंट में जवाब देते चलिए। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस जो है पृथ्वी का सूर्य का पृष्ठीय तापमान होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है पृथ्वी का बाह्यतम परत को हम लोग क्या कहते हैं? दोस्तों पृथ्वी का बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी का बाहरी भाग को हम लोग किरीट या कोरोना के नाम से जानते हैं। इसका कोरोना वायरस से कोई संबंध नहीं है। पृथ्वी सिर्फ आप याद रख लीजिएगा, सूर्य के बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोना या किरीट के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है निम्नलिखित में कौन सा एशियाई देश सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा था? दोस्तों सबसे पहले मंगल पर पहुंचने का कारनामा अपना प्यारा भारत देश ने कर दिखाया था, इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है निम्नलिखित में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों नीला ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? तो हम लोग नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जो है 1/3 हिस्सा पे क्या है? जल है, और जल का आकार नीला होता है, ज़्यादा जल पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने में है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंच जाता है? मतलब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? आपको बताना है 8 मिनट 20 सेकेंड में। कितना? एग्जैक्ट 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। अगर सेकेंड पूछे कि टोटल कितने सेकेंड में पहुंचता है, तो आपको बताना 500 सेकेंड में पहुंचता है। कितना सेकेंड में पहुंचता है? तो 500 सेकेंड में पहुंचता है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है? दोस्तों पृथ्वी का जो झुकाव होता है, एक होता है अक्षीय झुकाव और एक होता है कक्षीय झुकाव। क्या होता है? कक्षीय झुकाव। पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो है 23.5 डिग्री। कितना है? 23.5 डिग्री। जो कक्षीय झुकाव है यह है 66.5 डिग्री। कितना है? 66.5 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। आपको बताना है कि किस ग्रह पर दिन और जो रात है वो एक समान होता है, तो आपको बताना है भूमध्य रेखा पर। कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर। अच्छा, भूमध्य रेखा को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं, या इसको हम लोग 0 डिग्री लाइन के भी नाम से जानते हैं। कौन सा डिग्री लाइन से जानते हैं? 0 डिग्री लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। भूमध्य रेखा को मापने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? एरिस्टोथेनिस ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को हम लोग चमकीला ग्रह के नाम से जानते हैं। इसे प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहते हैं। ईरान के लोग इसको प्यार व सुंदरता की देवी के नाम से जानता है। इसका आकार जो है पृथ्वी के जैसा है, इसलिए इसको हम लोग पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। इसे सांझ का तारा बोलिए या भोर का तारा बोलिए, इन सब नाम हम लोग किसको जानते हैं? शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है शुक्र ग्रह जो है सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 225 दिन में लगाता है। कितने दिन में लगाता है? 225 दिन में। इसलिए शुक्र ग्रह पर एक साल जो होता है कितना दिन का होगा? 225 दिन का होगा। शुक्र ग्रह पर सबसे ऊंचा
पठार पूछेगा तो कौन सा है, तो लक्ष्मी का पठार और चौरस का पठार, दोनों याद रख लीजिएगा। सर्वोच्च बिंदु पूछे तो मैक्सवेल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है विषुवत रेखा है। दोस्तों विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा को हम लोग अभी भी बताए कि इसको 0 डिग्री या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो विषुवत रेखा है उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच पृथ्वी के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या होने वाला है, यहाँ पर बिल्कुल राइट होने वाला है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होने वाला है। दोस्तों ये रहा आज के कुछ प्रश्न जो आपको अगर अच्छा लगता है, वीडियो हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आपको PDF चाहिए दोस्तों, आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर इतिहास की दुनिया 99 लिख करके सर्च कीजिए, वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।